दिलवाले का डायलॉग आप लोग सुने होंगे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। स्टूडेंट पढ़ने लिखने टाइम में अगर आंदोलन करेगा, धूप में चिल्लाएगा, वो कब क्या करेगा बताइए सर। हम लोग बेचार हो गए हैं, बेसहारा एकदम। ऐसे हम लोग का सरकार से बहुत अपेक्षा था कि अपना बेसहारा एकदम। ऐसे हम लोग का सरकार से बहुत अपेक्षा था कि अपना माटी का सरकार है। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम सरायकेला में है। सरायकेला में 60-40 का विरोध जोर दमदम ताजा हमारे युवा लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा ये लोग विरोध कर रहे हैं कि इतना ज्यादा तादाद में लोग आए कि सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में हमारे युवा है, जिस हिसाब से 60-40 का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले तो बताइए 60-40 क्या है और आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए 60-40 नीति जो वो है ना कि 60% जो देखिए 60% तो झारखंड वासियों को दिया जा रहा है, पर उस 60% में पूर्ण झारखंड के निवासी नहीं है, क्योंकि ये सीधी नहीं क्या है कि झारखंडी कौन है अभी तक। अच्छा, मतलब स्थानीय नीति लागू नहीं हुआ पहले अभी तक नहीं हुआ है, पहले वो लागू करे, फिर पूरी तरह से हम लोग को 60-40 तो हम लोग सहमत लेंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग ये तो नियोजन नीति का बात हो रहा है। जिस हिसाब से देखा जा रहा तो ये नियोजन नीति का बात हो रहा है। ये नियोजन नीति मतलब ये सरकार बोल रहे हैं कि 60 यहाँ के लोग और बाहरी आएंगे 40, तो इसमें आप लोग सहमति नहीं है क्या? नहीं, कोई थोड़ा भी सहमति नहीं है। कोई अलग राज्य को अदर राज्य को देख लीजिए आप उठा के कि हर जगह 90% या तो 95% भी रिजर्व कोटा है, तो हमारे लिए 60 इतना कम काहे लेंगे जी हम लोग? कि हम लोग का राज्य क्या बहुत गरीब है, पिछड़ा है? जो वो राज्य जो है, हम लोग का राज्य भी वही है। इतना सारा कंपनियां है, कंपनियां में देख लीजिए सब जगह बिहारी या फिर अन्य राज्य से आए हुए निवासी काम कर रहे हैं परमानेंट में। हमारे गाँव हमारे स्थानीय क्षेत्र के जो आदमी है वो तो परमानेंट नौकरी में कर ही नहीं रहे हैं। बहुत दिक्कत। झारखंड सरकार ने बोला था है ना, भाजपा सरकार को उखाड़ फेंका, उसके बाद भाजपा सरकार आया, ये हेमंत सरकार मतलब आया, उसके बाद बोला कि 1932 में लागू करके दिखाएंगे और साथ में 75% ये जो निजी कंपनी है उसमें निजी कंपनी 75% मतलब ये झारखंडियों को बहाली करेंगे। ये हुआ क्या जी? उन्होंने तो बहुत सारे मैनिफेस्टो रखा था, जैसे कि 5 लाख नौकरियां देंगे और 75% कंपनियां में काम करेंगे हमारे स्थानीय लोग के परमानेंट में। कुछ नहीं हुआ। वो क्या बोलते हैं फिर एक डिबेट में बोलते हैं कि पशु चारण कीजिए, मत्स्य पालन कीजिए, क्या सुअर पालन कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए। क्या हम लोग वो करेंगे? बताइए हेमंत सोरेन जी जो जीत के अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, क्या वो पशुचारण करेंगे? जो पढ़ाई कर रहे हैं दिन रात एक रूम में बैठ के 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटे जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग क्या पशुचारण करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ? आज आप लोग देखा जाए तो आप लोगों को पेन कॉपी कलम हो के लाइब्रेरी में पढ़ते रहना चाहिए। आप लोगों को रोजगार के लिए यानी कि नौकरी के लिए तैयारी करना चाहिए। क्यों आए, क्यों इतना बड़ा तड़तड़ाते धूप में आने का क्या जरूरत पड़ गया? जी देखिए, अब 60-40 नीति जब लागू कर देंगे, जब हमारा हक हमारा अधिकार, जैसे हमारे घर में सोच लीजिए खाना दिया जा रहा है, ठीक है ना, एक थाली में 100% खाना है, वहां से खाना हम लोग को 60% मिल रहा है, पर 60% में भी कुछ और आदमी आके 60% छीन लेंगे तो हम लोग को सहमति नहीं होगा। पहले हमारा भूख तो भरे, फिर और किसी को खिलाओगे? पहले अपना बेटा को तो बेटा बना लो, फिर और किसी को बेटा बनाओगे? जिस हिसाब से देखा जाता है कि ये आदिवासी मूलवासी की सरकार है, देखा जाता है कि माननीय हेमंत सोरेन से लेकर माननीय जगन्नाथ महतो से लेकर माननीय श्रीमती सविता महतो, इससे विभिन्न प्रकार का आदिवासी मूलवासी का सरकार है। ये सरकार तो हमेशा बोलती है कि हम झारखंडियों के लिए काम करते हैं, आदिवासी मूलवासी के लिए काम करते हैं। ये तो आप ही के लिए है ना, तो आप विरोध क्यों? सर कहाँ सर, आपको हम यहाँ खड़े ना इतना भ्रष्टाचार दिखा देंगे ना, इतना क्या भ्रष्टाचार हुआ थोड़ा बताइए। भ्रष्टाचार सर आप सड़क उठा के देख लीजिए, अगर एक बारिश करेगा सड़क फट के चूर हो जाता है। शिक्षा नीति देख लीजिए, शिक्षा नीति हम लोग को पढ़ाई करने के लिए भूख हड़ताल में बैठना पड़ता है, क्या वो सब दिखाई नहीं देता है? बिल्कुल सरकार को वो सब दिखाई नहीं देता है। आप बताइए, वो तो अपना सरकार में बैठे हुए हैं, अपने 4 चक्का में AC रूम में लेके घूम रहे हैं, अपना बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं। हम लोग के लिए क्या सुविधा है? एक लाइब्रेरी भी अच्छा से नहीं है अभी तक हमारे इस जिला में। वो तो अपना विधायक लोगों के लिए, मंत्री लोगों के लिए आवास कंप्लीट हो गया, पता है कि नहीं आपको? नहीं पता था सर, आप बताया तो हमको पता चला। हम लोग तो पढ़ने में बिजी रहते हैं, हम लोग क्या करेंगे? सर बिल्कुल पता है, वो पूरा फुल AC और फुल मतलब फुल AC का बना के रेडी कर दिया है आप लोगों का लिए, फुल AC बना के नहीं कुछ भी। हाँ, लेकिन पहले सरकार ये स्थानीय नीति क्लियर करे कि 1932 है, 1985 है, लास्ट सर्वे सेटलमेंट है, उसके बाद ही नियोजन नीति क्लियर करे कि 90-10 होगा। अच्छा, उससे काम तो बिल्कुल नहीं। आगे आएंगे आपके पास भी है ना, आगे आएंगे। तो जिस हिसाब से अभी
देखा जाए तो युवा लोग विरोध कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। जिस हिसाब से अभी तड़तड़ाता धूप में रोड में चल के आ रहे हैं, वो लोग को देखा जाए तो ये में रहना चाहिए, घर में रहना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। क्या क्या आप देखते हैं इसको? सबसे पहले तो आपका चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट कभी खुशी से आंदोलन नहीं करता है। जब उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है, स्टूडेंट पढ़ता है, लिखता है, जब उसको फिर भी उसको अधिकार नहीं मिलता है, तब जब हम लोग सदन में गए थे तो स्टूडेंट के ऊपर में भलाई तो कुछ किया नहीं। स्टूडेंट को आज तक मिला तो क्या मिला? लाठी और गोली, आंसू के सर लाठियां मिला। स्टूडेंट को आज तक भला कुछ नहीं मिला है। हम लोग स्टूडेंट कभी खुशी से नहीं जाएंगे, किसी कोई नेता के पीछे नहीं जाएंगे अगर हम लोग का स्टूडेंट के साथ सही से व्यवहार हो। हम लोग स्टूडेंट पढ़ने लिखने वाले हैं, हम लोग अपने राज्य में हम लोग नौकरी चाहते हैं, हम लोग बाहर में जाकर नहीं नौकरी चाहते हैं। जब आज हम लोग पढ़ लिख के कुछ बनना चाहेंगे तब देखेंगे कि हम लोग का वैकेंसी में कोई और आकर बैठा हुआ है। अरे जो 60-40 का नीति आप जो चल रहा है, आप बताइए 60-40 का नीति पूरा भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है जो लागू है? बताइए कहाँ पर लागू है? कहीं तो हम सुने नहीं है। या हेमंत सोरेन लागू कर रहे तो अच्छा के लिए ही कर रहे होंगे। अच्छा के लिए करता तो हम लोग चुपचाप रहते हैं। ये अच्छा के लिए नहीं है। अरे भाई हम लोग 60% और वो भी तो 40% जो उसको तो आज तक हम लोग जान नहीं पाए हैं कि झारखंडी लोग 40 में से झारखंडी कौन है? 40% में से भी वहाँ 80% लोग का ही है। मतलब देखा जाता है कि कांग्रेस हो, अगर कांग्रेस आता तो चलो राष्ट्रीय पार्टी है, 60-40 लागू कर सकता था। अगर बीजेपी होता वो भी चलो राष्ट्रीय पार्टी है, बाहरी को भी देखेगा, अंदर को भी देखेगा। इसलिए एक सेकंड हम वही बोल रहे हैं कि तो जेएमएम तो आप लोग का जेएमएम तो झारखंडी पार्टी है ना। सबसे पहले 60-40 के बता तब होगा जब पहले झारखंडी कौन है पहचान होगा। पहले झारखंडी कौन है, पहले पहचान होगा, उसके बाद नीति। हम लोग का झारखंड के हम लोग हैं कि नहीं हम लोग को पता नहीं। स्थानीय नीति है अभी तक लागू नहीं हुआ। नीति नहीं है कि कौन झारखंडी है, कौन बिहारी है, कौन बाहरी है, तो अभी तक हम लोग को पहचाने नहीं किया है और नीति बन गया। कब बनेगा आपका सरकार? कब बनेगा? 2 साल बाद यही सरकार, यही 2 मुहैया सरकार क्या बोला था कि जब हम मेरा सरकार सत्ता में आएगा हर साल 5 लाख का नौकरी, नियोजन नीति 32 का खाते हम पहले लागू करेंगे, तब जाकर मैं सिंहासन में बैठूंगा। और आज का बात बताइए, आज हम लोग हर एक जगह में सिर्फ मैं गलत हो सकता हूँ, पूरा झारखंड स्टेट गलत है क्या? बेरोजगार के लिए हाँ, हम लोग बेरोजगार के लिए हम लोग AA का स्टूडेंट LLB कर चुका हूँ। आज तक बता दिए लॉकडाउन खत्म होकर कितना दिन हो गए, कौन सा वैकेंसी निकाला है? झारखंड में तो नौकरी इतना सारा वैकेंसी खाली है, 3-3 लाख रुपए पेंडिंग पड़ा है। मेरे माँ बाप कहाँ निकाला है नौकरी? कहाँ वैकेंसी चालू किया है? कहाँ क्या दे रहा है? पेंडिंग पड़ा हुआ है। टीचर में अभी बहुत सारे टीचर का जरूरत पड़ा है यहाँ पे। कभी बहाली करके तो देखे, बहाली अगर कुछ होता भी है, हर चीज का कमी है। झारखंड को विकास करने के लिए नौकरी का तो हमारा झारखंड बहाली होता है, कुछ दिन बाद रिजेक्ट कर देता है। हम लोग कितना बार पुलिस के लिए दौड़े हैं, कितना बार हम लोग एग्जाम दिए हैं, कभी कुछ का रिजल्ट नहीं पता चलता। आपका स्थानीय नेता को आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या नेता? ये लोग नेता है, सर भल्ला है। ये लोग नेता है, चलो खाली वोट के टाइम में आके बोलता है। चलो कभी नहीं चलेगा झारखंड से जवाब देने का। एक बात जो नारा लगा के आए हैं ना, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 5 दिन से ना सोए हैं, ना खाए हैं, ना पिए हैं, इस तरह का माहौल से जी रहे हैं। आज हम लोग का गला बैठ जा रहा है, लेकिन एक बात बोल दे रहे हैं, ज्यादा नहीं है 2024 ज्यादा दिन नहीं है। उस दिन उन लोग को पता चलेगा कि स्टूडेंट ऑफ द पावर का क्या मत होता है, क्या महत्व होता है, उस दिन पता चल जाएगा। देख रहे हैं कि जिस प्रकार से युवा लोगों ने विरोध कर रहे हैं, ये विरोध बहुत जबरदस्ती झारखंड सरकार को भुगतना पड़ेगा। और हम लोग मांग के नहीं लेंगे, आप अपना अधिकार स्टूडेंट छीन के लेंगे, चाहे मेरा लाश बढ़ जाएगा। यही DC ऑफिस में जब 2015 में मैं सरायकेला कॉलेज में भूख हड़ताल का आंदोलन किया था, तब मैं यहाँ पर सुसाइड करने के लिए DC को आमंत्रण किए थे। सर अगर 24 सूत्री मांग पूरा नहीं होता तो मैं सबसे पहले सुसाइड करूंगा। और आज भी बोल दे रहा हूँ, झारखंड आप मांग के नहीं, अरे स्टूडेंट आप मांग के नहीं लेगा, आप छीन के लेगा। और जितने मेरा साथी है ना, मेरे साथ सुबह से बैठे हुए हैं, अभी तक किसी को पानी भी नहीं पिला पाए। हमको दुख लगता है इस बात का। तड़तड़ाते धूप में आप लोग जिस प्रकार से मेहनत किया, युवा में सही में दर्द है। नहीं तो इतना तड़तड़ाता धूप में कोई आता नहीं है ना, कोई नहीं आता इतना धूप में। आप देख रहे हैं कि 4 से 5 किलोमीटर पैदल आप लोग आए। अब हम लोग अपना जिला में अधिकार नहीं मांग पा रहे हैं, दूसरा जगह कहाँ जाएंगे बताइए? दूसरा जगह कहाँ जाएंगे जो हम लोग का सुनेगा? आ रहे परिचय दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम झंटू महतो है, मैं सरायकेला का ही निवासी हूँ। केस कॉलेज का
आगे भी हम लोग बात करेंगे, ये दादा से बात करेंगे, काहे कि ये जो इतना सारा स्टूडेंट जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, है ना, अभी सरकार बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नौकरी देंगे, 60-40 को बांट देंगे, ये क्या है आपको 60-40 में क्या लगता है? सरकार को नौकरी देने का मकसद नहीं है। एक दिलवाले का डायलॉग आप लोग सुने होंगे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो हमारा पानी जहाँ एकदम कम है वहाँ पर भी हमारा कश्ती डूब गया। इसका मतलब कि झारखंड सरकार जेएमएम खुद अपने मेजोरिटी में है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो दूसरा को पूछ रहा है, दूसरा को चाह रहा है, बिहारी से वो सलाह ले रहा है कि वो लोग हमको वोट देगा कि नहीं। अरे उससे तुम डरते हो? तुम झारखंडी के लिए बने हो तो झारखंडी के लिए वोट 32 हथियार लागू करो और स्थानीय नीति के आधार पर नौकरी दो। उसके बाद जो कोर्ट होगा, केस होगा, मुकदमा होगा, वो देखा जाएगा। वो जबरदस्त कर दिया था ना, वो बाहरी होते हुए भी कर दिया था, 100% यहाँ रिजर्व कर दिया था। साला उसका उतना भी तुमको हिम्मत नहीं हो रहा है। साला तुम तो साला मूर्ख मंत्री है ही है, मुख्यमंत्री नहीं हो, मुख्यमंत्री हो। और बेबी माता जो बोली है एकदम सही बोली है। साला चीफ मिनिस्टर साला कुछ करने का लिए नहीं है, इसका बाप भी कुछ नहीं है। साला इसका बाप अगर खुद को आंदोलनकारी का बेटा समझता है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आंदोलनकारी के बेटा होने से ये झारखंड के दर्द को समझता है, झारखंड के छात्रों के दर्द को समझता है, झारखंड के किसानों के दर्द को समझा, लेकिन किसी खतियानी के दर्द को नहीं समझा और किसी ना ही कुछ किया है। तो इसीलिए अगर शिबू सोरेन का भी बेटा है, तो अगर आंदोलनकारी का बेटा है तो हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि और शिबू सोरेन का बेटा अगर मतलब अगर है भी तो मेरा नाम वशिष्ठ नारायण महतो है। ये तो हम एक बात है कि थोड़ा सा आप एक बात बोलिए, अभी जब से झारखंड सरकार बना है जी, और पहले की अपेक्षा अभी जो वर्तमान सरकार बना तब से क्या बदलाव आया, आपको क्या बदलाव दिखा? बदलाव हम लोग जैसा चाहे दिखा, कुछ विकास नहीं देखे हैं। विकास के नाम पर खाली ठगा जा रहा है, कुछ विकास नहीं हुआ है। आप देखिए हर दिन खाली अनशन, स्टूडेंट को पढ़ने का लिखने का एग्जाम देने का फुर्सत का है। स्टूडेंट पढ़ने लिखने टाइम में अगर आंदोलन करेगा, धूप में चिल्लाएगा, वो कब क्या करेगा बताइए सर। हम लोग बेचार हो गए हैं, बेसहारा एकदम। ऐसा हम लोग का सरकार से बहुत अपेक्षा था कि अपना माटी का सरकार है, कुछ सोचेगा। उसको तो बोल दिया कि छत्तीसगढ़ का सरकार है, छत्तीसगढ़िया बोल दिया रघुवर दास को। अब जब अपना ही आंदोलनकारी का बेटा हम लोग का दुख दर्द नहीं समझ रहा, अब हम लोग अपेक्षा किससे करें सर? अब वही होगा जो असम और बोडोलैंड में हुआ था, अब वही होगा। स्टूडेंट का ही पावर। अगला स्टेप क्या होने वाला है? आप स्टूडेंट उग्र हो चुका है, बहुत दिन तक सोया था, आप स्टूडेंट उग्र हो चुका है, आप दिखाई देगा। अब स्टूडेंट क्या कर सकता है सरकार को भी पता चलेगा, 2024 में जनता को भी पता चलेगा। और मैं आपका चैनल के माध्यम से सभी स्टूडेंट को, ऑल झारखंड स्टूडेंट को मैं संदेश देना चाहता हूं, मैं झंटू महतो, कि जितना भी स्टूडेंट है अब घर में ना रहे, क्योंकि आप खून खोल चुका है। आप अगर हम लोग कोई कर देगा तो हम लोग को होगा, ये बात मत सोचिए। आप घर से निकलना होगा, भूखे हो, प्यासे हो, हंडिया हो, बासी भात लेके निकलेंगे, लेकिन आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए सर आपको पता नहीं है, मैं प्राइवेट में बता दूंगा आपको, धमकी भी आता है, लेकिन हम लोग डरने में से नहीं है। चलो ठीक है, क्या कर लेगा धमकी? तो जिस हिसाब से क्या बदलाव है झारखंड में, बदलाव कुछ दिखा? बदलाव सिर्फ दिखा है, हुआ कुछ नहीं है। आपकी सरकार आपके द्वारा सिर्फ आया है, कुछ किया नहीं है। अब बताइए, अब आपसे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस उतना हो गया है। अब बताइए हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने पीएचडी, कितने एमएससी, कितने एमबीबीएस है? अब उड़ीसा जाके देखिए, बंगाल जाके देखिए, बिहार जाके देखिए, हर गांव में आपको एक तो पीएचडी और एमएससी करने वाला लड़का मिलेगा। सबसे विधायक ये पीएचडी करने वाला, एमएससी करने वाला को क्या सिलेक्ट नहीं करके आगे बढ़ाने का काम नहीं करता आपका विधायक? हम लोग का कितना शिक्षा व्यवस्था में कितना उन्नति हुआ है, अब बताइए। सरायकेला में कितना हम लोग का ग्रामीण इलाका में पीएचडी निकला है नहीं निकला? व्यवस्था तो टन होगा। आपका जगन्नाथ महतो ही बोला कुछ नहीं होगा। दिल्ली के तर्ज पे विकास करेंगे, बोला शिक्षा पर। बोलने का तो हम भी बोल देंगे, यहाँ से आसमान तक सीढ़ी लगा देंगे। जगन्नाथ महतो दिल्ली के तर्ज पे विकास करेंगे बोला। देखिए जातिवाद हम लोग का ये आंदोलन नहीं है, वो महतो हो। जगन्नाथ महतो जी हाँ बोले हैं, लेकिन मंत्री ये मत बोलिए कि वो हमारा, मैं भी महतो हूँ, वो भी महतो है। अरे आप गजब आम बोले। अभी हेमंत सोरेन क्या सोरेन बोले तो जातिवाद हो गया? कोई भी कुछ भी करे, लोग नहीं करेगा। ये शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो है कि नहीं है? वो बोले हैं, लेकिन वो कब तक होगा यही हमको देखना है। आज कितना साल हुआ झारखंड सरकार होके, कितना साल हुआ? अभी लगभग 3 साल कंप्लीट होके 4था साल चल रहा हुआ ना, अभी तक क्या हुआ है? आप अगर हिसाब लगाएंगे ना, एक तो प्राइवेट टीचर का
तनख्वाह कितना होता है और वो कितना बच्चा को पढ़ाया था, किसी शिक्षक से, सरकारी शिक्षक से ये सवाल पूछिए कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है। सुनिए, वो बोलेगा प्राइवेट स्कूल में। क्यों भाई? आप सब्जी का खेती कर रहे हैं, आप वो सब्जी नहीं खा के बेच रहे हैं, आप दूसरों से खरीद के खा रहे हैं। देखा जाए तो सारा शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूल पूरा मतलब खराब है, पूरा खराब है। आप एक काम कीजिए, आप क्रेडिट कार्ड चलाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल एटीएम कार्ड चलाते हैं? सब चलाते हैं, सब चलाते हैं। आप 100 लड़का को पढ़ाने का जितना खर्चा होता है ना, करीबन 1.5 लाख का खर्चा होता है। 1.5 लाख को डिवाइड कीजिएगा ना 100 बच्चा में, तो एक लड़का का फंड में 1500 रुपया आएगा। अब प्राइवेट स्कूल का फीस कितना है? 500। उसका पढ़ाई और सरकारी पढ़ाई, स्कूल का पढ़ाई में कितना अंतर है आपको पहले पता चलेगा। यह शिक्षा व्यवस्था भी खराब है। आगे हम लोग एक युवा से बात करते हैं फिर। अब यहाँ अभी देखा जाए तो अभी युवा क्या करेंगे और युवा कहाँ स्टेप लेंगे, ये बताओ। देखिए, अब अगर हमारा आवाज जो अनेक जिलों में अभियान चलाया जा रहा है, आंदोलन चलाया जा रहा है, अगर ये भी आवाज नहीं सुनती है तो हम लोग का अगला स्टेप होगा विधानसभा फिर से घेराव करेंगे। और आप देख रहे हैं कि हर एक जिला में कितना स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट आप ही देखिए आज, तो हर एक जिला में ऐसे स्टूडेंट है। और जब हम लोग विधानसभा आ जाएंगे ना, तो इस बार तुम्हारा लाठी चार्ज ना कुछ नीति नहीं चलने देंगे, तुमको विधानसभा ही घुसने नहीं देंगे। ये बात समझ लीजिए, चक्का जाम कर देंगे पूरा। और जिससे आप बोले ना कि बदलाव क्या हुआ है, बदलाव तो बहुत हुआ है, हम भी देखे हैं। सड़क में गड्ढा हो गया है, शिक्षा नीति ठप हो चुकी है, टीचरों की कमी हो चुकी है। और क्या बताएं आपको, बदलाव बहुत हुआ है, पर क्या बोलते हैं उसको, विकास नहीं हुआ है, बदलाव हो गया है, विकास नहीं हुआ, नीचे चल जा रहा है स्तर, दिन ब दिन नीचे चलते जा रहा है, स्तर नीचे होते जा रहा है। मेरा नाम निशांत साहब, हम कॉलेज के छात्र नेता। हम लोगों ने बात किया कई युवा से, और युवा देखा जाए तो सब क्षेत्र में नाराज का बातें कर रहे हैं। शिक्षा पे नाराज है, विकास पे नाराज है। देखा जाए तो आज सब क्षेत्र में, और सबसे ज्यादा तो 60-40 जो सरकार जो नई नीति लेकर आई है उस पर सबसे ज्यादा नाराज है। इतना तड़तड़ाती धूप में आपका देखा जाए तो सरायकेला से यहाँ डीसी ऑफिस चलने में 4 से 5 किलोमीटर का दूरी है जो ये लोग तय करके आए हैं। देखते हैं आप लोग पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए। और बोले अगर हमारे झारखंड सरकार की, अगर सरकार को बोला जाएगा ना कि मतलब कुछ भी मंत्री पद या विधायक बनने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए ना, तो आधी से ज्यादा सरकार ना गिर जाएगी। हम ये लिख के देते हैं। आपका माननीय प्रधानमंत्री उतना ग्रेजुएट नहीं है सर। वही ना सर, वही ना दिक्कत है। जब तक शिक्षा पढ़ेगा नहीं, कुछ लिखेगा नहीं, तो राज्य और देश कैसे चलाएंगे सर? चले तो हम लोग यही बात संवाद करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग युवा का आवाज को जन जन तक शेयर जरूर करेंगे, और अगला वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।